प्रदेश के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने आज हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का उद्घाटन किया, जिसमें तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस समेत अन्य खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिससे अब यहां खिलाड़ी अपनी तैयारी को धार दे पाएंगे। इस मौके पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। उनके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने का प्रयास भी करेगी। नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को खेल से लेकर मेडल जीतने के बाद सरकारी नौकरी देना भी प्रस्तावित है। आधे अधूरे स्टेडियम के निर्माण कार्य को लेकर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा गया है, जिससे खिलाड़ियों को खेलने के लिए भटकने की जरूरत न पड़े। आगे को लेकर कई सारी और रणनीतियां भी आपने बनाई है, जिससे खेलों को लाभ मिलेगा, खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से हल्द्वानी की महान जनता को इस इंडोर स्टेडियम की मैं बधाई देता हूं। आज विभाग को समर्पित किया गया है। सभी यहाँ के खिलाड़ी, हमारे मीडिया के लोग, यहाँ की आम जनता यहाँ आके अपने फिटनेस पे ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और ये खिलाड़ी इसका उपयोग करें, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मैं निश्चित ही जहाँ अच्छी अवस्थापनाएँ बनाने की सरकार ने कोशिश की है, वहीं खेल नीति के माध्यम से जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमने नई खेल नीति बनाई है, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप से लेके उनके रहने खाने की और उनको मेडल जीतने के पश्चात सरकारी नौकरियों की हमने सेवा देने का बिना किसी कंडीशन के नेशनल, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ गेम, हमारी जो एसोसिएशन है मान्यता प्राप्त, इनकी चैम्पियनशिप, यूनिवर्सिटी के जो गेम होते हैं इनके, और जो पुलिस के गेम होते हैं, इनमें भी जो बच्चे मेडल जीतेंगे उनको भी 2000 ग्रेड पे की नौकरी देकर बच्चों को हम सम्मान देना चाहते हैं। यह खेल नीति में इसका प्रावधान किया गया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस अब अपने घोषणा पत्र को तैयार करने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस प्रतिज्ञा के पथ पर उत्तराखंड कार्यक्रम शुरू कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में आम जनता के बीच जाकर उनके सुझाव और रायशुमारी को प्रतिज्ञा पत्र में शामिल करेगी, जिसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र जारी होगा। कांग्रेस की एक प्रोफेशनल टीम उत्तराखंड आई है, जो स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक विधानसभा में घूमकर आम जनता से रायशुमारी करेगी। यशपाल आर्य ने उम्मीद जताई है कि इस बार का घोषणा पत्र अन्य विधानसभा चुनाव से बेहतर होगा, जिसमें आम जनता की राय लेकर तैयार किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो टीम उत्तराखंड आई है, वह टीम उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा में जाकर आम जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जानेगी। उसके बाद जनता की रायशुमारी का एक डाटा तैयार होगा, जिसको घोषणा पत्र बनाने वाली टीम को भेजा जाएगा। इसके बाद उन मुद्दों को 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाएगी। राज्य की स्थिति को लेकर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें हमारे जो प्रोफेशनल जो टीम है, उन्हें उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में भेजा गया है और उनके साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वह आवाम की, जनता की राज जानेंगे। जो किसान हैं, जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार हैं, जो वंचित शोषित समाज है, जो हमारे स्वयं सेवा समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, और जो पूर्व सैनिक हैं, जो व्यापारी हैं, जो छोटे पट्टे पर जो अपना ठेला फाड़ लगाते हैं, वो लोग हैं, तमाम सभी लोगों को, विचारों को हम प्रतिज्ञा पत्र में समाहित करेंगे। और निश्चित रूप से गांव में, सुदूर सीमांत क्षेत्र में हो, ग्रामीण अंचल में हो, हर जगह हमारी टीम, हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं। यह तृतीय चरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और निश्चित रूप से जो चुनाव घोषणा पत्र होगा, उसमें सारे विषयों को समाहित किया जाएगा। और मेरा मानना है कि हम इस बार का जो हमारा एजेंडा होगा, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र होगा, वो बेहतर होगा और उसमें सभी लोगों को उसका लाभ आने वाले कब से शुरू होगा? ये तीसरा फेज शुरू हो चुका है।
2 फेज़ हो चुके हैं, अब तीसरा फेज़ आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा जी। तो सबसे पहले आपके माध्यम से जो न्यूज़ देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा प्रणाम है। तो हम जो है AICC के निर्देश पे आए हुए हैं उत्तराखंड, AIPC छत्तीसगढ़ की टीम आई हुई है उत्तराखंड। हम यहाँ पे जगह जगह जाके, चाहे वो सुदूर इलाके हों, चाहे शहरी इलाके हों, चाहे तराई के इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों, हर जगह जाके जितने लोगों से मिल सकें, जितने एसोसिएशन, छोटे से बड़े हर प्रकार के एसोसिएशन, हर प्रकार के सोसाइटी से जाके मिलेंगे, उनकी तकलीफ़ें जानेंगे, उनके प्रॉब्लम जानेंगे, उसको एक जगह उस डेटा को कंपाइल करेंगे और उसको मैनिफेस्टो टीम को हम उनको देंगे, ताकि उन समस्याओं को, उन तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो बने, ताकि वो जो मैनिफेस्टो बनता है आखिरी में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो ऐसी चीज़ हो जो हर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़फुल रहे। धन्यवाद। एक दिवसीय दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय सरस मेले में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरस मेलों का आयोजन हो रहा है, वैसे ही प्रत्येक जनपद में रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिन रात उत्तराखंड के विकास में जुटी हुई है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने गांधी मैदान के बाहर लगे राजाराम के ठेले में पहुंचकर मंत्री यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठुकराल और जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा राजमा चावल का लुत्फ भी उठाया। जिसके बाद उन्होंने शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। जिसके बाद उन्होंने सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री के प्लांट का शुभारंभ भी किया। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल का उद्घाटन करते हुए क्षेत्र में पेयजल की समस्या से निजात दिलाते हुए क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि 1 महीने के भीतर सभी बचे हुए लोगों के पेयजल कनेक्शन कर दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही वहां मौजूद सभा को संबोधित करते हुए बंशीधर भगत ने कहा कि अब चुनाव का समय आने वाला है, लिहाजा इस बार लोगों को विशेष रूप से ये तय करना है कि उन्हें मतदान किसके पक्ष में करना है। एक पार्टी वह है जिसने देश के टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी को सम्मानित सदस्य बनाया है, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही राष्ट्रवादी पार्टी है। लिहाजा ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है।